दोस्तों हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से बेसिक टू एडवांस को। तो ये हमारा एक्सेल सीरीज का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे होम टैब के बारे में। यानी होम टैब में कुछ ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस का क्या यूज होता है एक्सेल में। बेसिकली उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर आप आने वाली इस सीरीज की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित कंप्यूटर लैब। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो को शुरू। टैब के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट एरिया, अलाइनमेंट एरिया, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एरिया। तो सिंपली आज की इस वीडियो के अंदर हम तीन ऑप्शंस को कवर करेंगे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर में भी आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें एक ऑप्शन यहाँ पे हाइड है, बाकी तीन हाइड नहीं है। स्क्रीन पे मेरे पास एक डेटा है, कुछ डेटा में स्टूडेंट के नाम है और कुछ सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट में कुछ मार्क है। अब मेरे को इस डेटा को कॉपी करना है कहीं दूसरी जगह पे, मान लो डुप्लीकेट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कॉपी पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पेस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इधर पेस्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इधर सेल सेलेक्ट करूंगा और इस पे पेस्ट पे ओके करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा हमारा पेस्ट हो चुका है। बट दूसरा कंडीशन ये है कि मैं चाहता हूँ इस डेटा को पेस्ट ना करके या डुप्लीकेट ना करके मैं इसको इधर उधर मूव कराना है। मैं चाहता हूँ कि इसको इस कोने में रखना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में से स्टार्ट होना चाहिए हमारा डेटा। इसके लिए हम यहाँ के सिलेक्ट करके यहाँ पे कैंची का यूज करेंगे और लोकेशन को देंगे और यहाँ सिंपली पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे डेटा हमारा यहाँ से वहाँ पे मूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है एक ब्रुश का। ये ब्रुश क्या है, ये एक फॉर्मेट पेंटर है। और फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है जब अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसका यूज क्या है वो आपको पहले फॉन्ट में जाके यहाँ पे डेटा पे फॉर्मेटिंग करेंगे तब इसका यूज आपको पता चल जाएगा। सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डेटा सिलेक्ट है और हम देखते हैं यहाँ पे फॉन्ट एरिया के अंदर में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर में आपको कुछ एक नंबर दिख रहा है और एक फॉन्ट का नाम दिख रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे जैसे फॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फॉन्ट आपको मिलती हैं। अब मैं चाहता हूँ एक ये फॉन्ट मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने फॉन्ट लिया तो आप देखेंगे दोनों डेटा में फॉन्ट अलग हो चुकी है हमारी। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में जैसे इसका साइज बढ़ाना मुझे, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से मैन्युअली साइज सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में कितना बड़ा मेरे को साइज चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक ये रही एक ये, यानी आपका डबल ए दिख रहा है आपको। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे क्या है कि हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, बट दो टू टू के स्टेप में। जैसे अभी 18 है तो 20 हुआ, 22 हुआ। और इससे आप क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ से साइज को डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट की। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे वी है, तो इसको क्या है, आप डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं वी पे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे डेटा बोल्ड होगा। आई से आप इटैलिक कर सकते हैं, कुछ तिरछा दिखने लगता है इस तरीके से। अंडरलाइन आप यहाँ पे डेटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं उस ज़्यादातर अंडरलाइन का यूज तब होता है जब उस डेटा में कुछ मुझे अलग शो कराना हो। तो मैं चाहता हूँ लास्ट वाली वैल्यू अलग शो हो या इनमें कुछ अलग डिफरेंस होता है तो अंडरलाइन कर दूंगा, तो आप देखेंगे उनके नीचे अंडरलाइन शो होने लगी। नेक्स्ट यहाँ से एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन एक है। आप यहाँ से डबल लाइन अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ये बॉर्डर का। तो बॉर्डर में देखेंगे सबसे पहले एक आपको ऑप्शन मिल रहा है बॉटम बॉर्डर। मैं इसको समझाऊंगा, बाकी आपको यहाँ तक ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बट अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो मैं बॉटम बॉर्डर अप्लाई किया मैंने जैसे, तो आप देखेंगे मेरे डेटा के नीचे एक लाइन खिंच गई। यानी इस बॉटम बॉर्डर का यूज जब होता है, जैसे अगर मेरे इसके नीचे भी डेटा होता तो मुझे क्या करना होता है, जैसे कैटेगरी कैटेगरी वाइज डेटा होता है, तो कैटेगरी मेरे को अलग अलग डिफाइन करनी होती है, तो वहाँ पे बॉटम बॉर्डर का यूज होता है। इससे क्या होता है, वहाँ से डेटा एक सेपरेट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट बॉर्डर, और यहाँ से सिंपली आप नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर ये रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ नो बॉर्डर, तो आप देखेंगे हमारा जो बॉटम बॉर्डर था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा चेक आउटसाइड बॉर्डर।
और एक आउटसाइड बॉर्डर। तो मैं तो इनमें से एक बताता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ। जैसे आप देखेंगे इसमें थिक थिक आउटसाइड बॉर्डर लिया, तो यहाँ पे एक मोटा सा बॉर्डर आया है। तो ये होता है हमारा थिक आउटसाइड बॉर्डर। देखने वाला एक कॉलम ये है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ड्रॉप बॉर्डर है और ड्रॉप बॉर्डर ग्रिड है। मैं ऊपर पहले ड्रॉप बॉर्डर को समझते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे उसके साथ पहले हमारा माउस का कर्सर आता था, बट अब यहाँ पे पेंसिल आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि सिंपली इस कॉलम पे मुझे, इस सेल पे मुझे बॉर्डर बनाना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, मैन्युअली बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे आप बॉर्डर की लाइन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे बॉर्डर बन रहा है। तो इसमें एक नेक्स्ट यूज और भी है, वो भी आपको बता देता हूँ इसी बॉर्डर में। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक आउटसाइड बॉर्डर बनेगा, जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना जो बॉटम पे ड्रॉ बॉर्डर गेड है, इसको देखते हैं। इसमें भी आप क्लिक करेंगे, सेम पहले जैसा ही बॉर्डर ड्रॉ हो रहा है, जैसे कि उससे हो रहा था। बट अगर इसको आप माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे और होल्ड करके उसको ड्रैग करोगे, तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऑल बॉर्डर की तरह बन रहा है। ये क्या है, ऑल बॉर्डर है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल बॉर्डर बोलते हैं। तो ये तो था ऑल बॉर्डर लगाने का एक तरीका। अब मैं पहले यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखता हूँ, इरेज बॉर्डर का। तो जैसे अब मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा माउस से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉर्डर इरेज हो रहा है। बट मैं इसको होल्ड करके माउस को और ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे एक ही बार में बॉर्डर इरेज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर मुझे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो मैं इस डेटा को सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आपको एक ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। फिर अब मैं चाहता हूँ हेडिंग है जो हमारे ऊपर स्टूडेंट का है, और मैथ और इंग्लिश जो हेडर है, इसको मैं थोड़ा अलग चेंजिंग देना चाहता हूँ, जो डाटा से अलग दिखे, हेडिंग की तरीके से दिखे। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, मैं सेव फिल पे जाएंगे, यहाँ से फिल कलर क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, जैसे कि, नहीं मैंने ब्लू ले लिया। तो यहाँ से फॉन्ट अभी देखेंगे आप, हमारी शो नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉन्ट वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट का कलर वाइट कर देंगे। और थोड़ा सा साइज इस पे हेडिंग का इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से कॉलम ऑटो फिट करेंगे, जिससे हमारा डेटा कुछ इस तरीके का आपको शो होने लगेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेटा हमारा कुछ अलग तरीके से इस डेटा में और इस डेटा में बहुत चेंजिंग आ चुकी है। बट ये अभी मैं फॉर्मेटिंग नहीं किया है, सिंपली ये केवल एक फॉन्ट का साइज ही इंक्रीज, बॉर्डर और बोल्ड साइज बढ़ाया है, और फॉन्ट चेंज की, उससे ज़्यादा इसमें अभी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। जब फॉर्मेटिंग पे पहुंचेंगे, तब आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग वहाँ पे पता चलेगी क्या होती है। अब मैं चाहता हूँ यही जो मैंने इस पे फॉर्मेटिंग की है अभी, जो बेसिक सी, इस डेटा के ऊपर अप्लाई। अब मैं चाहता हूँ या तो इस डेटा को सिलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग इन्हें मैंने इस डेटा पे की है, सेम वैसी उसी प्रोसेस से करूँ इसके पास। बट क्या होता है कि हम चाहते हैं कि मुझे वो सब काम दोबारा नहीं करना है। उसके उसके लिए सिंपली इसका यूज होता है, वो होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे डेटा कॉपी हो गया है। और आप देखेंगे कर्सर के साथ एक जो बुरुश का निशान है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपली आएंगे इस डेटा के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है, जो कि हमारी इस डेटा के ऊपर में थी। तो ये था हमारा फॉन्ट एरिया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अलाइनमेंट एरिया। तो अलाइनमेंट के एरिया में सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलते हैं ये तीन, और ये तीन जो लाइनें यहाँ पे, इन लाइन का क्या मतलब है बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखेंगे हमारा जो डेटा लिखा है, वो किधर लिखा है, बॉटम की तरफ लिखा है। यानी कि जो नीचे वाली लाइन है डेटा है, और डेटा के जो नीचे लाइन है उस पर टच हो रहा है। बट मैं इसको मिडिल करना है ऐसे ऐसे रो में, तो इसको यहाँ पे ओके करेंगे, तो आप देखेंगे थोड़ा ऊपर हो चुका है। और ऊपर करना चाहते हैं टॉप, तो ऐसे करेंगे, तो आप देखेंगे ये डेटा हमारा जब सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, अब मैं चाहता हूँ टॉप करेंगे, तो आप देखेंगे ऊपर हो गया। अब अगर मैं बॉटम करूंगा, तो आप देखेंगे नीचे आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ करता हूँ, मिडिल कर देता हूँ। इससे क्या है, डेटा को सेंटर करेंगे। जैसे मैंने डेटा सेंटर किया, इधर से लेफ्ट कर सकते हैं, इधर से क्या राइट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हो रहा है, आप देखेंगे राइट किया मैंने, तो डेटा में जो
नाम हमारे लिख रखे हैं स्टूडेंट के, वो क्या है, राइट साइड से इक्वल है, यानी एक लाइन में है। तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी एक लाइन में है। बट अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये इधर उधर हो जाते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ तो ये क्या है, लेफ्ट से अलाइन हो जाते हैं, यानी कि एक सीध में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा करता हूँ सेंटर। जैसे मैं डेंटर डेटा को मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटर किया, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो नाम की फॉर्मेटिंग है वो तो चेंज हो गई है। बहुत बेकार लग रहा है डेटा के अंदर, बट एक्सेल इसके लिए भी एक यूज देता है। ये स्किल एक्सेल के यहाँ पे देता है, इंक्रीज आइडेंट। आइडेंट का जो ऑप्शन है आप देखेंगे, जैसे मैं इस पर 2 बार क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे डेटा हमारा राइट, जो लेफ्ट साइड से जिधर से हम लिखते हैं इंग्लिश, उधर से क्या है, डेटा अलाइन हो गया एक सेंटर में। और एक अच्छा देखने में आपको लग रहा होगा। पहले क्या हो रहा था, कुछ इधर से नाम निकल रहे हैं, कुछ नाम उधर से निकल रहे हैं। तो अब क्या है, इससे आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा यूज इसका क्या है, डेटा को सिलेक्ट करने का। अब मैं चाहता हूँ डेटा को थोड़ा थोड़ा खिसकाना, तो इससे आप थोड़ा थोड़ा खिसका सकते हैं, लेफ्ट और राइट देख रहे होंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसका यूज 2 तरीके से किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ओरिएंटेशन, ये हमारा ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आता हूँ यहाँ पे, एक नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमित, मैंने इस सेल में नाम लिखा अमित। अब मैं चाहता हूँ कि इसको किसी डिग्री पे एंगल कराना, तो आप देखेंगे मैंने इस तरीके से मैंने इस एंगल पे करा दिया। आप वर्टिकल भी करा सकते हैं, और टेक्स्ट अप राइट जो भी आपको कराना है रोटेट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट देखेंगे, तो इस पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है, उसमें क्या है, एक ओरिएंटेशन का जो मैप है वो देगा। यहाँ पे एक सिंबल दिया है कि अभी हमारा टेक्स्ट कैसा है, ऐसा है ना। यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, और ये टेक्स्ट में अंदर लिखा है, ये भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ऐसे कर दूँ, देख रहे हो मैंने इधर पे सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे ऐसे हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको इधर से आके इधर घुमा दूँ। आप यानी कि अपने तरीके से मैनुअली रोटेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे नाम मेरा दूसरे एंगल में यहाँ पे चला गया। ये आपको क्या है, प्रैक्टिस ही करनी होगी, तभी आप इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन है हमारा मर्ज एंड सेंटर का। तो बेसिकली ये आपको यूज इसका समझना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे इस डेटा को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने डिलीट यहाँ पे किया, तो आप देखेंगे एक ही बार में डेटा की फॉर्मेटिंग और डेटा सब डिलीट हो गया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑल क्लियर किया है। वो भी आपको इसी टेप के अंदर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा अमित। मैंने यहाँ से यहाँ तक इतनी सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया। तो आप देखेंगे एक सेल यहाँ तक बन गई है इतनी बड़ी सी, और मेरा जो नेम है वो सिंपली कहाँ पहुँच गया है, सेंटर के अंदर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये मेरा नाम कहाँ पहुँच गया, सेल के सेंटर में। नेक्स्ट इसका यूज समझते हैं यहाँ पे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या है, जैसे मैंने मर्ज अक्रॉस किया तो अभी डेटा जो मैंने सेंटर भी कर लिया था, इसकी वजह से मेरा नाम सेंटर में है। बट यहाँ पे आप देखेंगे इसी में बॉर्डर दूंगा तो क्या है, यहाँ पे एक लंबी लंबी सेल में ये जो रेंज है वो कन्वर्ट हो चुकी है। ये होता है मर्ज अक्रॉस का काम। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक कुछ लिखना है और वो नहीं आ पा रहा है एक सेल के अंदर, मैं नहीं चाहता हूँ कि और ऊपर में लिखी हुई वैल्यू में कोई छेड़छाड़ हो कॉलम में, उसके लिए क्या करते हैं, मर्ज अक्रॉस का यूज करते हैं। अच्छा डेटा मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाए, मर्ज अक्रॉस हो जाए, और उसके बाद तो नेक्स्ट यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मर्ज सेल। जैसे ही मैंने मर्ज सेल किया, तब देखेंगे फिर से हमारा क्या हो गया, मर्ज हो गया। बट यहाँ पे डेटा सेंटर में जो हमारा नाम है सेंटर में इसलिए आ रहा है, सबसे पहले मैंने मर्ज एंड सेंटर किया था। फिर आप देखेंगे मर्ज क्या है, अनमर्ज सेल। जैसे मैं अनमर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा नाम वहीं पे पहुंच गया, और यहाँ पे सेल भी अनमर्ज हो चुकी है। बट बॉर्डर आप देख रहे होंगे, तो बॉर्डर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैंने मर्ज अक्रॉस पे बॉर्डर लगाया था आपको बता दिखाने के लिए सेल को, इसलिए आपको बॉर्डर दिखा। तो यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हमारा सिंपली यहाँ पे यूज हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो को पूरा आज ही कवर कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप कोई भी चीज़ सीखने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप उस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा पाएंगे। किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।